हेलो दोस्तों, मैं भरत कैमरता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी अड्डा में। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालने के दो विधि के बारे में पढ़ा है, जो कि एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। तो हम लोग उसी टॉपिक का आज प्रश्न करने वाले हैं, इसमें प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए प्रश्न की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए अंडर रूट में है 75.24, जैसे कि अंडर रूट में है 75.24 प्लस करके है क्वेश्चन मार्क। ठीक, उसके बाद क्या है 8.71। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन मार्क की जगह वह कौन सा संख्या आएगा जिसको इसके साथ जब प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 8.71 आएगा। तो इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, इसको हल करते हैं। किस तरह से हल होगा आइए देखते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया गया है 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है हमको, इन दोनों को दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। इन दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो ये। फिर तो जब इसको हल करेंगे तो ये वर्ग वर्ग कट गया। अब यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे इनका जब हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75.8641। ठीक है, इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ये है इसको हम लोग इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो इस साइड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया और यहाँ पे क्या आया था 75.8641। फिर माइनस में जो पहले यहाँ था वो माइनस में हो जाएगा, उस साइड जाके पक्षांतर होके तो इतना बच गया। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या आएगा, यहाँ पे 0.6241, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, जो कि हमारा 4 ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से ये हल होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। प्रश्न दूसरा इसमें दिया गया है अंडर रूट में है 0.000, उसके बाद 59049। इसका मान याद करना है। ये अंडर रूट में है। तो इस तरीके से अंडर रूट का हल करने का दो तरीका हमने पढ़ा है, गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो हम लोग उस तरीके से ना हल करके इसे एक दूसरे तरीके से हल करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम लोग, देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है ये इसको गिनते चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि दशमलव के बाद इसमें 8 संख्या है तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 59049 अंडर रूट में अपॉन 1, फिर 80 डायरेक्ट हम इसमें लगा सकते हैं। अब उसके बाद आगे क्या, आगे हल वही, इसके बाद आगे इस तरह से हल होगा। जैसे कि इसमें इस फॉर्म में है, हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 243, और 243 में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 243 का जब इंटू करेंगे तो 59,049 आएगा। और यहाँ पे भी हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, इंटू इतना आएगा। अब देखिए अब होगा क्या, अब इसको जब हम लोग अंदर रूट से बाहर निकालेंगे, ये भी अंदर रूट में है, ऐसे करके जब अंदर रूट से बाहर निकालेंगे तो 243, फिर नीचे में सिर्फ इतना बचेगा। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा 243 अपॉन में इतना है, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट 0.043 होगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ये वाले ऑप्शन में, सॉरी फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है। ये तो इसका आंसर ये होगा। उसी प्रकार से प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा इसमें दिया गया है अंडर रूट 28,900 का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के दो तरीके हमने देखे हैं, एक भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि।
तो इसको भी हम लोग उन दोनों विधि से ना हल करके हम लोग एक तीसरे तरीके से हल करते हैं। तो देखिए इसको हम किस संख्या से दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, देखिए 170 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 170 को जब हम इंटू करेंगे तो क्या होता है 28,900 होता है। तो इसलिए हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 170 इंटू 170। तो अब अंदर रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 170 आएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आप कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में देखेंगे जैसे कि आप लोगों को सिंपल से जिसका फिक्स पता है उसका तो आप लोग वर्गमूल बता देते हो। जैसे कि 9 है उसका तो 3 आएगा, जैसे कि 16 है उसका 4 आएगा। उसी तरीके से 36 है उसका 6, 64 है उसका 8। लेकिन जिसका फिक्स नहीं है उसका आप लोग बता पाएंगे क्या, नहीं। तो हम लोग आप ज़रूर बता पाएंगे, बस इंतज़ार कीजिए। उस ट्रिक के बारे में देखिए, ट्रिक को फिर कुछ ही मिनटों में आप उसको बता पाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 81 दिया है तो उसका भी आप लोग बता पाएंगे कि 9 आएगा। यहाँ पे 100 दिया है तो उसका भी बता पाएंगे कि 10 आएगा। लेकिन क्या आप 11 का बता पाएंगे तुरंत, 95 का बता पाएंगे, 45 का बता पाएंगे, नहीं। तो इसी को चलिए देखते हैं किस तरीके से आप लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ पे 95 दिया गया है अंदर रूट में, तो उसका क्या आएगा। इसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक है कि 95, देखिए 95 कौन सी संख्या का कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर 95 के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे 100 है, ज़रूरी नहीं है कि कम हो चाहे ज़्यादा हो, कोई से भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसका 100 ले लेते हैं। 100 किसका है, 10 का, तो है 100 हो गया। और कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक। अब 100 है तो 10 का है, तो 10 बाहर निकलेगा, 10 गुणे 10, तो फिर यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, 2 करेंगे, हमेशा 2 करेंगे। उसके बाद इंटू में जो यहाँ पे रहेगा उसको कर देंगे 10, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 10 है, फिर 5, अब फिर 10 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 20, ठीक। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और इसका जब इंटू करेंगे तो 40 माइनस 1/4, तो 4 चौके 80, 4 चौके 8, तो 80 में 1 कम करेंगे तो 79/4, ठीक। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 79.79/4, तो 4 एकम 4, ठीक। एक यहाँ 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 निया क्या आएगा, 36, ठीक। अब पॉइंट आ गया, 36 के बाद 3 बच गए, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 4 अट्ठे 32, तो 4 सत्ते 28, ठीक, 28। फिर यहाँ पे 2 आ गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20, 19.75। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 19.75 ही आएगा, करके देख सकते हो आप लोग। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 45। तो 45 दिया गया है, तो 45 देखिए किस संख्या का वर्ग के आसपास है। तो 6 छक्का 36 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गए, ठीक। तो इसको हम लोग भी 7 से कर लेते हैं, 7 सत्ते 49। फिर कितना बच रहा है, 4 7 सत्ते 49, तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, 7 माइनस 4, फिर 7 दूनी 14, ठीक। अब क्या होगा, ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो अब डायरेक्ट 14 का जब इंटू करेंगे 7 से तो कितना होगा, 7 चौके 28, ठीक। 2 7 एकम 7, 7 दूनो 98, 98 माइनस 4/14, ठीक। तो 98 में जब 4 कम कर देंगे तो आएगा 94, फिर आएगा 14। अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं, 94/14 को क्या आता है, 94/14, ठीक। तो 14 एकम 14 पहाड़ा पढ़िए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 14 छक्का 84, कितना बच गया, 10 बच गया। यहाँ पे जब पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 14 सत्ते होता है 96, ठीक। सॉरी 14 सत्ते होता है 98, तो 14 सत्ते 98, फिर 2, फिर 14 एकम 14, 6.71 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी यदि किसी संख्या का वर्गमूल पता नहीं है, जो कन्फर्म नहीं है, उसका भी आप कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं।
तो चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 13 दिया गया है, 13 दिया गया है, तो 13 क्या है, 9 का है, तो 9 प्लस 4 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। तो 9 तो यहाँ पे 3, फिर 4 में यहाँ 2 का इंटू करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 2/3, ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद 3 तिया 9, 2 11/3 आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जब इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 20 हो गए, 3 छक्के 18, फिर 2 गए, फिर 20, 3 छक्के 18, तो 3.66 आ रहा है। यही इसका फाइनल आंसर है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 7 लेके देखते हैं। जैसे कि 7 दिया गया है तो 7 क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, फिर माइनस में 2 लिख देते हैं। अब क्या होगा, 9 का 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब 3 तिया 9 माइनस 8/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, फिर 0 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 हो, 3 छक्के 18 हो गया। तो √60 का 2.66 होगा। तो यह ट्रिक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक और भी लाएंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।